हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम फाइनली आपके खत्म हो चुके हैं। ये एक महीने का जो हेडेक था फाइनली ओवर। बट अभी एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होता है अभी से लेकर रिजल्ट तक, कि क्या बोर्ड के एग्जाम के नंबर सच में मैटर करते हैं। आपका 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, कहाँ पे काम आता है ये नंबर, कहीं पे काम आता भी है या नहीं आता। ऑनेस्टली बताओ, लॉन्ग रन में तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स इतने मैटर नहीं कर रहे होंगे, इतना इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में बोर्ड्स के नंबरों का नहीं होगा। बट देखो, अब वहां पे प्रॉब्लम आती है ना, जब करंट सिचुएशन जिस फेज में हो भी तुम हो, वहाँ पे जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम मीट नहीं कर पा रहे होते हो। अगर तुम्हें जेईई एडवांस का पेपर देना है तो वहाँ पे 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो अगर उससे नीचे आ रहा है फिर तुम्हारा थोड़ा सा वो चीज होता है कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम का 40% या 45% है, तो एटलीस्ट उतना तो तुम्हें क्रॉस करना ही होगा। अब अगर किसी का अच्छा नहीं आया हुआ है तो इंप्रूवमेंट के भी एग्जाम होते हैं, तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो। इसके अलावा और कहाँ पे इम्पैक्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं, जिनके अच्छे आ रहे होते हैं उन तुम्हारे लिए क्या यूज है। जैसे मेरे भी अच्छे आए हुए थे क्लास 10th एंड 12th में, मेरे दोनों में 95 प्लस थे। तो तुम्हारे लिए मतलब तुमने जो पढ़ाई करी है कुछ बेनिफिट है या नहीं इसका। सबसे पहली चीज, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इंस्पायर स्कॉलरशिप मुझे मेरे कॉलेज में मिली हुई थी, जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे मिलती है जब आप साइंस फर्दर परस्यू करते हो। तो एक एडवांटेज तो ये है। दूसरा, इन फ्यूचर अगर तुम कभी कैट देने का सोचते हो, एमबीए करने का सोचते हो, तो वहाँ पे एकेडमिक के मार्क्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट के खराब है उनका एडमिशन नहीं हो सकता। एक दो कॉलेज में हो सकता है तुम्हें कॉल्स ना है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो तुम्हें एडमिशन फिर भी दे देते हैं अगर एकेड अच्छा नहीं है। बट जिनके लिए अच्छा है उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। तीसरा, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहती हो तो वहाँ भी एकेडमिक के मार्क्स होते हैं। आपकी पूरी एकेडमिक प्रोफाइल देखी जाती है, 10th 12th 11th क्लास के सारे मार्क्स देखे जाते हैं अगर आप अब्रॉड कभी मूव करने का सोचते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। सो ये कुछ जगह थी, स्कॉलरशिप, कैट एग्जाम एंड योर अब्रॉड स्टडीज, जहाँ पे मैटर करता है। बट अदरवाइज इंडिया में आपका बेसिकली आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही देना होता है 12th के बाद, लाइक जेईई, नीट, सीयूईटी, इन सभी से आपको 12th के बाद कॉलेजेस मिलते हैं। अब देखो, जेईई में तो क्राइटेरिया है, सीयूईटी में सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड करते हो ना, तो वहाँ पे टाई ब्रेकर रूल में 12th के मार्क्स कंसीडर करते हैं। अगर दो बच्चों के सेम स्कोर आ गए सीयूईटी में, तो वहाँ पे 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसको पहले नंबर दे दिया जाएगा, उसकी रैंक ऊपर कर दी जाएगी। उसके अलावा और भी जगह पे यही होता है, आपके बोर्ड्स के मार्क्स कंसीडर कर लिए जाते हैं कॉलेज एडमिशन में, जब कहीं पे टाई ब्रेकिंग रूल आता है तो। इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉप अप राउंड हुए थे, वहां पे बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन दे दिए गए थे। बट देखो, तुम्हें सोलली डिपेंड नहीं हो जाना है कि तुम्हें बोर्ड्स के मार्क्स में मिल ही जाएगा, बिकॉज अच्छी सीट्स आपकी सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे फिल होती हैं। बोर्ड्स के मार्क्स पे लास्ट के राउंड्स में जब उनकी सीट्स बच जाती हैं, फिर अच्छे कॉलेजेस भी नहीं बचते हैं, लास्ट के राउंड तक आपके ऑफ कैंपसेस ही होते हैं, तब वहां पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे मॉप अप राउंड करा दिया जाता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इस साल भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब बोर्ड्स में 75 के ऊपर है तो बहुत अच्छा स्कोर है, इतना टेंशन आपको नहीं लेना है, आपके अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना है। अब इन सभी एग्जाम तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, डेट भी चली गई है, और भी एग्जाम्स हैं जो आपके बचे हुए हैं जिनका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्राइस्ट का है, आईपीएम है, और इसमें एक ऐसा एग्जाम भी है जिसमें एक अच्छी बात यह है कि वहां पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोडिंग के बेसिस पे वो एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। मतलब आपके जो आज के टाइम पे रिलेवेंट नॉलेज है वो चेक करी जा रही है, रेदर देन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। एग्जाम के बेसिस पे जो बीटेक कॉलेज आपको मिलता है उसके रिजल्ट्स देख के लिटरली मैं शॉक हो गई। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, बट अगर इस एग्जाम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप ले रहे हैं विद स्टाइपेंड ऑफ 2 to 5 lakhs, और नॉर्मल कंपनीज नहीं है, यूएन हैबिटेट, गूगल बैक्ड प्रोग्राम, और टोटल मिला के अगर मैं टोटल बताऊं तो 1 करोड़ प्लस की स्टाइपेंड मिली हुई है यहाँ के स्टूडेंट को एक साल में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिला के। और एक और क्रेजी बात, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने एआई ऑटोमेशन टूल बनाया है जेपियर जैसा, जो नॉर्मली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बनाते हैं। और ये सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डे 1 से कोडिंग सिखाई जाती है एंड सेकेंड ईयर पे जेनरेटिव एआई पढ़ाया जाता है। मतलब पूरी दुनिया बात कर रही है कि हमें एआई में जाना है, एआई में शिफ्ट हो रही है, और ये ऑलरेडी उसी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रेगुलर इवेंट्स हो रहे होते हैं एआई पर, स्टार्टअप पर, जहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल भी आते हैं, तो एक नेटवर्क बिल्ड होता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का बैच साइज लिमिटेड है, 100 स्टूडेंट पर स्पेशलाइजेशन। सो जिस एग्जाम की मैं बात कर रही, ये है पैट एग्जाम बाय पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका बैंगलोर बेस्ड टेक स्कूल है, तो एक लोकेशन का अच्छा
अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन लाइक अप्लाइड एआई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर काफी अच्छे स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। तो अगर बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे नहीं भी आए हैं, डोंट वरी, ये सारे बैकअप एग्जाम्स आपको हेल्प कर रहे होंगे एक अच्छा कॉलेज क्रैक करने में, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी हैं, आप चेक कर सकते हो, फिल कर सकते हो। एंड सीयूईटी के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, एक ही कॉलेज है आपका, बीटेक सीआईसी में है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। एंड वहाँ पे आपको बीटेक इन मैथमेटिकल इनोवेशन मिलता है। तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, वहाँ पे आपके जेनेरिक कोर्सेज है ज्यादातर। तो अगर आपको बीटेक ही करना है तो जेई के थ्रू आपके कॉलेजेस है, बट इट इज हाईली कॉम्पिटेटिव एंड वो क्राइटेरिया वाली चीज भी है। देन आपका ये पीएसटी आता है, पैट एग्जाम। सो ये एग्जाम देके अच्छे बीटेक कॉलेजेस में आप जा सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।